हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अबाउट मौर्याज और मौर्यन अंपायर के बारे में आज हमें पढ़ना है। चूँकि प्रीवियसली हमने पढ़ा है अबाउट महाजनपदास, इमरजेंस ऑफ महाजनपदास, इम्पॉर्टेंट वनस महाजनपदास, और हमने पढ़ा है जो मोस्ट पावरफुल कौन थी, और हमने पढ़ा है कि गवर्नेंस इन महाजनपदास कैसे थी। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अबाउट मौर्यन अंपायर है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक दैट इज मौर्यन अंपायर, वी मस्ट नो व्हाट इज अंपायर। अंपायर व्हेन टू और मोर कंट्रीज और अंडर दी कंट्रोल ऑफ वन रूलर, जब एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज अंडर दी रूल ऑफ एक रूलर के अंडर हो, मतलब जब दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज अंडर द रूल ऑफ वन रूलर हो, तब हम उसको अंपायर कहते हैं। तब हम उस गवर्नेंस और उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? अंपायर। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। मीन्स जब दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज अंडर द रूल ऑफ वन रूलर हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अंपायर। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है मौर्यन अंपायर। इसका मतलब ये है कि जो ये मौर्यन अंपायर है, ये सिर्फ इंडिया पर हुक्म नहीं करती बल्कि बियॉन्ड ये इंडिया हुकूमत करती थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। जो मौर्य है डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट इज मोर। जो मौर्याज है ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है, उस वर्ड का क्या नाम है? मोर। और उस मोर को मीनिंग क्या है? उस मोर की क्या मीनिंग है? पीकॉक। शॉर्ट में याद रखना है, मौर्याज आर डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट इज मोर एंड वर्ड मोर मीन्स पीकॉक। It is believed that ancestors of Mauryan Empire belonged to peacock feather trade। जो ये ancestors of Mauryan Empire थे, इसके आबो अजदाद जो थे वो क्या करते थे? वो रिलेटेड थे या बिलोंग करते थे किस ट्रेड के? पीकॉक फेदर ट्रेड से वो बिलोंग करते थे। दैट इज़ वाई इस डायनास्टी को फिर, इस एम्पायर को भी फिर नाम पड़ा दैट इज़ मौर्यन एम्पायर, और वी कैन से मौर्याज। On this ground, this dynasty is called Mauryas। इसी की वजह से फिर इस डायनास्टी का नाम ही पड़ा मौर्यास। कंट्रोवर्सी इज अबाउट ऑरिजिन ऑफ मौर्यास। एक कंट्रोवर्सी हिस्टोरियन में वो किसके मुताबिक है, किसके बारे में कंट्रोवर्सी? वो ये है कि जो मौर्यास है उनका ऑरिजिन कैसा था या कहाँ से था। अकॉर्डिंग टू पुरानाज द मौर्यन रूलर्स वर फ्राम लो कास्ट दैट इज शूद्राज। जो पुरानाज है, पुरानाज के मुताबिक जो मौर्य के रूलर्स थे वो किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? वो शूद्रा दैट इज लो कास्ट से वो बिलोंग करते थे। कौन? रूलर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब जो पुरानाज है ये क्या है? पुरानाज वर या इज या और बुक्स ऑफ हिंदुइज्म। जो पुरानाज है ये बुक्स है हिंदुइज्म की, और दे आर 8 इन नंबर, 18 इन नंबर। जो पुरानाज की जो तादाद है वो कितनी हिंदुइज्म में? दैट इज 18 इन नंबर। कंपाइल्ड बाय व्यासा। इनका जो कंपाइल क्या है, किसने किया है? व्यासा ऋषि ने। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि जो अकॉर्डिंग टू पुराना है, जो मौर्यन रूलर्स थे वो क्या थे? वो फ्रॉम लो कास्ट थे। अब हमारा जो यह इंट्रोडक्शन अबाउट मौर्य था, अब हमें पढ़ना है कि जो फादर ऑफ मौर्यन डायनास्टी ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य इज नोन एज फादर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये फादर ऑफ मौर्यन एम्पायर है। और कब इसने ये जो मौर्यन एम्पायर फाउंड की है? इंपॉर्टेंट वन, 321 BC। 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक एम्पायर को डिस्कवर किया या फाउंड किया है, और उस एम्पायर का नाम क्या था? मौर्यन एम्पायर। लेट मी एडजस्ट फर्स्ट। ओके, दिस डायनास्टी वाज
फर्स्ट पैन इंडियन अंपायर। जो ये मौर्यन अंपायर है, फर्स्ट पैन इंडियन अंपायर मतलब है कि ये ऑल ओवर इंडिया पर थी, ये कुछ स्टेट्स में नहीं थी बल्कि पूरे इंडिया पर रूल कर रही थी। दैट इज वाई इट इज नोन एज फर्स्ट पैन इंडियन अंपायर। पैन का माने क्या है? ऑल इंडिया अंपायर, पूरे हिंदुस्तान में रूल कर रही थी। कौन सी? मौर्यन अंपायर। दैट इज वाई इट इज नोन एज फर्स्ट पैन इंडियन अंपायर। बिंदुसारा सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका जो सन था उसका नाम क्या था? बिंदुसारा। बिंदुसारा was the son of Chandragupta Maurya. Conquered land between two seas. जो बिंदुसारा है, इसने टू सीज या वी कैन से टू लैंड इसने डिस्कवर्ड किया, डिस्कवर नहीं, कॉन्क्यूर के अपने कब्जे में लाए बिटवीन टू सीज। वो कहाँ पर थी? वो साउथ इंडिया में सीज थी। और वो टू एरियाज कहाँ पर थे? वो बिटवीन दैट इज बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी था। दैट इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो बिंदुसार है सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इसने टू एरियाज कॉन्क्यूर किया। दैट इज इन साउथ इंडिया बिटवीन टू सीज। एंड वो सीज कौन कौन से थे? वो सीज बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी था। ये याद ये रखना है कि बिंदुसारा सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने टू कॉन्क्यूर्ड एरियाज के अपने अंडर। दैट इज वो कौन कौन किसके दरमियान थे? वो एक तो बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरबियन सी के दरमियान थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया हुआ होगा। बिफोर फाउंड मौर्यन डायनास्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी मौर्य जरूर है इधर, मौर्य MOURY। जो चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्क्यूर्ड पंजाब इन 324 BC। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनास्टी फाउंड की, इससे पहले उसने क्या किया था? इससे पहले उसने जो पंजाब है इसको कॉन्क्यूर किया था। कब किया था? 324 BC में। और इसने फिर फाउंड कब किया मौर्यन डायनास्टी को? दैट इज 321 BC। रूलड बाय मिलिट्री कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और एट दैट टाइम जो पंजाब था ये किसके रूल में था? उस टाइम ये एक मिलिट्री कमांडर के अंडर था। जो किसका मिलिट्री कमांडर था? वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का मिलिट्री कमांडर था। और इसी के अंडर पंजाब था। और इसे छीन कर जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने अपने कब्जे में लाया था पंजाब। और फिर इसके बाद उसने एक डायनास्टी या अंपायर को फाउंड किया है। दैट इज नोन एज मौर्यन अंपायर। आई होप डियर इतना आपको समझ में आया हुआ होगा। In 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट दाना नंदा। जो कैसे इसने फिर जो मौर्यन अंपायर कैसे इसने फाउंड की? बाय किल्ड द रूलर दैट इज दाना नंदा। इट वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनास्टी। जब इसने इसको किल किया है, डिफीट किया, हराया है, तभी इसने जब इसने जो दाना नंदा दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनास्टी, जब इसने उसको हराया और वी कैन से किल किया, और तभी इसने एक डायनास्टी को फाउंड किया है। दैट इज नोन एज मौर्यन अंपायर इन 321 BC। ओरिजिनली चंद्रगुप्त मौर्य वाज हिंदू। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये क्या था? पहला ओरिजिनली इसका रिलीजन क्या था? दैट वाज हिंदू। भद्रबाहु जैन प्रीस्ट। एक और जो एक पर्सन है उसका नाम भद्रबाहु है, जो एक जैन प्रीस्ट था, जैनिज्म का प्रीस्ट था। अंडर हिज इन्फ्लुएंस द चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। जो इसी के इन्फ्लुएंस में जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने फिर क्या कबूल किया था? जैनिज्म। फ्रॉम हिंदुइज्म टू जैनिज्म। फिर इसने एम्ब्रेस क्या किया? जैनिज्म। पहले क्या था? पहले हिंदुइज्म था। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भद्रबाहु ही एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। ही वाज अकम्पनीड बाय भद्रबाहु टू कर्नाटका। जो ये भद्रबाहु है ये इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था। फिर ये कहाँ गए थे? फिर ये गए थे कर्नाटका में। वायर चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑब्जर्व्ड फास्टिंग। फास्टिंग किसे कहते हैं? जब कोई इंसान पीना खाना सब कुछ छोड़ता है तब उसको फास्टिंग कहते हैं।
ऑब्जर्व फास्टिंग एज पर जैन ट्रेडिशन एंड डाइट। और फिर ये कैसे मर गया, फिर इसकी मौत कैसे आई। जैन ट्रेडिशन एक है कि वहाँ पर फिर जो कोई पर्सन होता है वो फास्टिंग करता है और जिसी की वजह से उसकी फिर डेथ होती है। ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और ये किसके साथ था, ये भद्रबाहु के साथ था, जिसके इन्फ्लुएंस में इसने हिंदुइज्म टू जैनिज्म एम्ब्रेस किया था। और फिर इसी के साथ ये कर्नाटका गया, वहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने ऑब्जर्व फास्टिंग की है। और ये क्यों की है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन था जैनिज्म का। और फिर इसी की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी फिर डेथ होती है। ये आज हमारा टॉपिक था, डेट इज मौर्य एम्पायर। और फिर हमने इसके बारे में इसकी फाउंडेशन पढ़ी है और इसके रूलर जो फादर था इसके बारे में पढ़ा है। और फिर हमने थोड़ा जो बायोग्राफी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है इसके बारे में हमने भी पढ़ा है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का जो हमारा टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।